इस तरह का बनाना है, ये वाला, ठीक है। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस को स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना होता है वर्डप्रेस आपको पता है। हमने जाना है अपने एग्जाम्प में, एग्जाम्प हमने इंस्टॉल किया और सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि एग्जाम्प स्टार्टेड है या नहीं। आप विंडो में सर्च करें एग्जाम्प को, आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम्प आपका कंट्रोल पैनल स्टार्ट है या नहीं। आपने एग्जाम्प कंट्रोल पैनल पे जाना है, पहले दो को स्टार्ट करना है, अपाची और माईसीक्वल को। आपके ये दोनों स्टार्टेड हैं ऑलरेडी, तो आपने अगर नहीं होंगे तो आपने स्टार्ट कर देना। अब आपने क्या करना है, आपने एग्जाम्प में चले जाना है, अपने एग्जाम्प जहाँ पे आपका इंस्टॉल है। एग्जाम्प में जाने के बाद आपने htdoc के अंदर जाना है। htdoc में जाएंगे, वहाँ पर फिर आपने वर्डप्रेस आपका पड़ा होगा, आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है। देख रहे हैं वर्डप्रेस 5.61 पड़ा हुआ है, राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर कर दें। जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो एक वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। ये देखें वर्डप्रेस का फोल्डर क्रिएट होके आ गया। तो आपने इसको क्या नाम देना है, एजेंसी लैंडिंग पेज है ना, आप यही वाला नाम दे लें इसको, एजेंसी लैंडिंग पेज। आप रीनेम करें इसको, नाम दे दें AGENCY, एजेंसी -LANDING लैंडिंग पेज। इतना बड़ा मैंने नाम दे दिया, एजेंसी लैंडिंग पेज। ठीक हो गया, ये पेज नाम दे दिया। अब क्या करना है, इसको आपने एक टैब न्यू ओपन करना है, यहाँ पर आके बुला लेना है लोकल होस्ट स्लैश, क्या टाइप करना है आपने, लोकल होस्ट, देन आपने स्लैश को टाइप करना है, फिर आपने स्लैश टाइप करने के बाद कंट्रोल V को प्रेस करना है और एजेंसी लैंडिंग पेज को कॉल कर लेना है। जो रीनेम आपने फोल्डर किया है वही फोल्डर आपने यहाँ पर कॉल कर लेना है। ऐसे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे। अच्छा अच्छा, यहाँ पर इंग्लिश आपने चूज करना है और कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर डेटाबेस मांग रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने डेटाबेस बनाना है, ठीक है। पहले आपसे डेटाबेस का नाम मांगता है, फिर डेटाबेस का यूजर नेम मांगता है, फिर डेटाबेस का पासवर्ड मांगता है, फिर होस्ट मांगता है। आपका कनेक्शन बिल्ड करना है ना इसने आपकी डेटाबेस के साथ, आपकी वेबसाइट का। तो अब क्या करते हैं, हम डेटाबेस बनाते हैं। लेट्स गो करते हैं, तो आपके सामने पेज आ जाएगा जहाँ पे आपने ये चीज़ें मांग रहा है जहाँ से। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ याद रखनी है, ये ना हो कि वहाँ पर क्लाइंट आपसे स्क्रीन शेयर करवाए, अब मतलब वो आपसे एग्जाम के अंदर स्क्रीन शेयर करवाई जाए जो आपका इन्विजिलेटर होगा, तो आप यहाँ पर रुक जाओ, फंस जाओ, आपको कंटिन्यू ना करना है। तो आपने हाथ पल्ला मारता रहना है, मारते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। जब हमने एक न्यू टैब को ओपन किया, यहाँ पर हम लोकल होस्ट PHP माई एडमिन टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, और फिर हमने इसको इंटर कर देना, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। यहाँ पर आकर हमने न्यू पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना है। तो एजेंसी लैंडिंग पेज ही डेटाबेस का नाम रखते हैं, मिलता जुलता रखते हैं ना, या एजेंसी पेज रख देते हैं, या एजेंसी लैंडिंग, या बिल्कुल सेम ही रख लेते हैं, इशू कोई नहीं होता। ये सेम होना ज़रूरी नहीं, बट हम सेम इसलिए रखते हैं कि हमारी वेबसाइट और हमारी ये जो है डेटाबेस, हमें पता चले बाद में भी किस वेबसाइट की कौन सी डेटाबेस है। हम क्योंकि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी पड़ सकती है डेटाबेस, हमें यहाँ से निकालनी पड़ सकती है। अगर हमने किसी दूसरे को वेबसाइट देना है कॉपी करके, तो हमें डेटाबेस को यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। फिर इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस वेबसाइट को मैं निकालना चाहता हूँ वहाँ से उसकी वेबसाइट कौन सी है यहाँ पर, ताकि मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकूँ। तो इसलिए आपको डेटाबेस का नाम हम मिलता जुलता रखते हैं। तो कभी भी डेटाबेस के नाम में माइनस नहीं आता, अंडरस्कोर आता है। यहाँ पर आए हमने अंडरस्कोर दिया, कभी भी ओहो बिना उसके ही वो चला गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने बनाना है दोबारा, डेटाबेस ऊपर से क्रिएट करते हैं, न्यू पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आगे हमने अंडरस्कोर बनाना है, इसके नाम को अंडरस्कोर, माइनस नहीं देना। माइनस आपने पेज के नाम में देना होता है, फोल्डर के नाम में देना होता है। यहाँ पर आप अंडरस्कोर देते हो। आपने डेटाबेस क्रिएट किया, एजेंसी अंडरस्कोर लैंडिंग, LAND, नाम गलत हो गया ऊपर भी हमसे मेरे ख्याल में, जिसको हमने कॉल किया हुआ है, जो पेज इंस्टॉल कर रहे हैं वर्डप्रेस का, उसके भी स्पेल गलत है, एजेंसी लैंडिंग पेज। चलें कोई बात नहीं, इसको गलत ही चलाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। वैसे एजेंसी लैंडिंग पेज था ये, LANDING।
एजेंसी अंडरस्कोर लैंडिंग अंडरस्कोर पेज, ठीक है। इसको मैंने क्रिएट कर दिया, ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। डेटाबेस क्रिएट होगी, मैंने डेटाबेस का नाम कॉपी कर लिया। जस्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और कुछ भी नहीं। क्रिएट करके डेटाबेस नाम के अंदर आके वही डेटाबेस मैंने पेस्ट कर दिया, एजेंसी अंडरस्कोर लैंडिंग अंडरस्कोर पेज। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आपको पता है आपके लोकल होस्ट का रूट होता है। पासवर्ड आपने खाली करना होता है, पासवर्ड आपका खाली हो गया। मैं आपको बताऊं, पिछले एग्जाम के अंदर एक ही बची थी, एक मतलब स्टूडेंट थी एक ग्रुप के अंदर, जस्ट पूरे ग्रुप में एक ही थी, तो उन्होंने उसकी पूरी स्क्रीन शेयर करवा ली। अब वो सारा काम उसको स्क्रीन पे करना पड़ रहा है, सामने दिख भी रहा है, तो वो यहाँ पे ही फंस गई। उसको बार बार कभी वो यहाँ पर क्या कर दिया करे, अंडरस्कोर डाल दिया करे, माइनस डाल दिया करे, इधर अंडरस्कोर डाल दिया करे, कभी इधर गलती कर दे उधर कर दे, तो इससे उसको आइडिया हो जाता है कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि डेटाबेस के नाम में माइनस नहीं आता, अंडरस्कोर आता है। तो एजेंसी अंडरस्कोर लैंडिंग अंडरस्कोर पेज, रूट, पासवर्ड खाली आ गया, यूजर नेम रूट है, ये लोकल होस्ट ही रहेगा, ये WP ही रहेगा, और इसको आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करते हो तो रन द इंस्टॉलेशन आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपको कहेगा लो जी अपने साइट का टाइटल वगैरह लिखो। यहाँ पर आप साइट का टाइटल लिखें, तो मैं कहता हूँ चलो साइट का टाइटल यही कर देते हैं, एजेंसी लैंडिंग पेज, यही वाला हम साइट का टाइटल लिख देते हैं। यही टाइटल लिखा। यूजर नेम क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपने यूजर नेम वो लिखना है जो आपका याद भी रहे। बाद में मैंने बिलाल कोड्स लिखा, यहाँ पर मैं @बिलाल कोड्स 1 लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया मेरा। मैं सबका सेम ही रखता जाता हूँ, वो इसलिए कि भाई लोकल होस्ट में तो पड़ा है, तो मैं इतने पासवर्ड कहाँ याद कर रखूंगा जो वेबसाइट्स मुझे कभी कभार ओपन भी करनी पड़ जाए। तो यूजर नेम और पासवर्ड, ये वो वाला यूजर नेम और पासवर्ड है जिससे आपने लॉगिन करना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है। ईमेल आपकी हेल्प करता है आपका पासवर्ड वगैरह रिकवर करने में। अगर आपका मतलब पासवर्ड गुम जाता है, आपको मतलब फॉरगेट हो जाता है, आपको नहीं याद रहता, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड करके अपनी इस ईमेल के अंदर लिंक ले आएंगे, फिर यहाँ से अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। बिलाल कोड्स 1@gmail.com हमने कर दिया। ठीक है जी। डिस्कर्ज करना है सर्च इंजन को, इनकर्ज नहीं करना आपने। डिस्कर्ज करना होता है जब आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हो। फिर आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। फाइनली आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर मांग रहा है, आपने यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है। मेरा ऑलरेडी सेव्ड है तो इसलिए वो लिखा लिखाया आ जाता है। तो मैंने इसको लॉगिन किया और मैं लॉगिन, गलत हो गया, बिलाल कोड्स @बिलाल कोड्स 1, यही पासवर्ड नहीं दे के आए अभी हम। चलें जी, गलत क्या किया हमने। अभी वापस ही नहीं जाएगा ये। बिलाल कोड्स @बिलाल कोड्स 1, कोड्स 1। पासवर्ड गलत है, क्या गलत कर दिया मैंने। दोबारा से ही डालना पड़ेगा। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 12 आपके टेबल बन के आते हैं। देखें 12 टेबल्स लिखे आ रहे हैं। तो मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ऑपरेशंस में जाता हूँ, डेटाबेस वो सारा नया बनाना पड़ेगा। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस को मैंने ड्रॉप कर दिया, नया बनाना पड़ेगा। वो इसलिए कि वो मुझसे वो पासवर्ड ही भूल गया, गलत हो गया। तो पासवर्ड लोकल होस्ट पे रिकवर नहीं होता, ये चीज़ माइंड में रखनी है। पासवर्ड आपका साइट को लाइव करने से ही रिकवर होता है, लोकल होस्ट पे रिकवर नहीं होता। काम खराब हो गया। दोबारा से वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक करें,
एक्सट्रैक्ट हेयर करें, आपने एक्सट्रैक्ट किया तो वर्डप्रेस का फोल्डर बन के आ गया। यहाँ पर इसका आप नाम दे दें एक्चुअल में एजेंसी लैंडिंग पेज, छोटी है भी इसमें एजेंसी, यहाँ पर आप माइनस डाल दें और लैंडिंग और फिर पेज छोटी है बीसी में कर दें। अब आपने ये सारा कॉपी कर लेना है ताकि आप कॉल कर सको। इसको आपने रीनेम कर दिया यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद, आपने फिर न्यू टैब के अंदर बुला लेना है इसको। लोकल होस्ट के बाद आपने जो रीनेम किया है फोल्डर का नाम वो यहाँ पर बुला लेना है, लोकल होस्ट एजेंसी लैंडिंग पेज। यहाँ पर आके आपने कंटिन्यू कर देना है इंग्लिश के साथ। तो यहाँ पर आपको कह रहा है डेटाबेस का नाम वगैरह, अब डेटाबेस आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आए एजेंसी लैंडिंग पेज, माइनस नहीं आता है इधर, अंडरस्कोर आएगा, इधर भी आपका अंडरस्कोर आएगा। तो आपने उसी नाम से फिर डेटाबेस बना लिया बट अंडरस्कोर के साथ। डेटाबेस में कुछ भी नहीं आ रहा, कोई टेबल नहीं, नो टेबल्स फाउंड। बट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो डेटाबेस में टेबल्स खुद ब खुद आ जाएंगे। डेटाबेस का नाम आपका ये आ गया, यूज़र नेम आपका रूट होता है, पासवर्ड आपका खाली छोड़ देना है आपने, और आपने सबमिट पर क्लिक करना है, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर पहले वाली गलती नहीं दोहरानी, मैंने पासवर्ड ही भूल गया मैंने क्या दिया था। साइट का टाइटल हमने ये डाल दिया जो सामने नज़र आ रहा है, एजेंसी टाइटल वाला। यहाँ पर आए हमने ये डाल दिया सामने टाइटल जो सामने नज़र आ रहा था, यूज़र नेम बिलाल कोड्स, बिलाल कोड्स आ गया, पासवर्ड आ गया @बिलाल कोड्स 1, ये पासवर्ड आ गया। यहाँ पर आके मैंने ईमेल डाल दिया, gmail.com, और डिस्करेज किया सर्च इंजन को। अब पासवर्ड मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इंस्टॉल करता हूँ वर्डप्रेस को और लॉग इन करता हूँ। अब लॉग इन हो जाएगा ये, अगर आप देखेंगे तो ये देखें लॉग इन होकर डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। वो कह रहा है कि वर्डप्रेस 5.7 इज़ अवेलेबल नो, 7 आ गया इसका वर्जन, जबकि हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है 5.6 वाला। तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर दें। अब आप कॉलम को, इसको डेटाबेस को करेंगे तो देखिए आपका 12 कॉलम, ये एमसीक्यूज आ जाता था कि कितने कॉलम बनते हैं जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो। बाय डिफ़ॉल्ट 12 टेबल बनते हैं आपके, सॉरी कॉलम कह रहा था मैं, 12 टेबल बनते हैं। अच्छा, ये अपडेट नो पर क्लिक करेंगे, आपका वर्डप्रेस अपडेट हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। अब वो हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, इस वजह से फिर वो आता है। तो प्लगइन्स में आए, प्लगइन्स को भी अपडेट कर लें, एक दो प्लगइन भी आपका अपडेट होने वाला है, ये देखें। तो इन दोनों प्लगइन्स को तो डिलीट ही आप कर देते हो, हेलो डॉली और अकेस्मेट एंटी स्पैम को आप डिलीट कर देते हो। यहाँ से सिलेक्ट करें, डिलीट करें और अप्लाई कर दें, ठीक है। ये दोनों प्लगइन आपके डिलीट हो जाएंगे। इधर आपका वर्डप्रेस भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा, वो सॉरी कह रहा हूँ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर आइन अपडेट में देखें क्या क्या चीज़ें, यहाँ से आपको 4 बता रहे हैं ना, 4 अपडेट्स हैं, तो वो देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ अपडेट होने वाली है। हाँ, वर्डप्रेस को अपडेट कर दो, ये अपडेट होगी, थोड़ी सी टाइम लेगी। तो इसलिए पहले से ही भाई आप सही वाला लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके रख लिया करो, ठीक है। अपडेट नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं, बट आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके रख लिया करो। अब आप अपीयरेंस में चले जाएं, थीम्स में चले जाएं, ठीक है। लेटेस्ट कहाँ से डाउनलोड करना होता है, जिस दिन आपने एग्जाम देना उस दिन भी आपने लेटेस्ट ही डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस या डाउनलोड वर्डप्रेस जस्ट लिखेंगे आप, डाउनलोड वर्डप्रेस, आपका वर्डप्रेस सामने आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। पहले ही देखो डाउनलोड वर्डप्रेस, तो यहाँ पे आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपने इसको एग्जाम में रख लेना है जैसे हमने पहले रखा हुआ है। तो उसको डिलीट कर देंगे क्योंकि वो पुराना वर्जन है, 5.7 आ गया है।
तो ये अपडेट का ऑप्शन दे रहा था, वो अपडेट भी नहीं हो रहा मेरे पास। देख रहे हो ऊपर से कोई ना कोई इशू आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम थीम्स में आए हैं, यहाँ से थीम्स हमने बाकी सारे डिलीट कर देने हैं, जो बाकी हैं वो डिलीट कर दें। ये देखिए, जस्ट जो एक्टिवेट है उसको रखना है, बाकी हमने डिलीट कर देने। अब यहाँ पर आए, आप थीम चेंज भी कर सकते हैं। ये थीम नहीं आपको चाहिए, आप ऐड न्यू पर जाएं, आप थीम और इंस्टॉल करें। आपके पास बहुत से थीम है, बट इस तरह का थीम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कहें कि आस्ट्रा थीम आपके पास इस तरह का है। आस्ट्रा भी है आपके पास, ओशियन WP भी है। आप जिस तरह का भी इनमें से जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप यहाँ पर आएँ, आस्ट्रा को देख लें एक दफ़ा कि आस्ट्रा कैसा आता है आपके पास। फिर आप ओशियन WP को देखिएगा, मतलब ये देखें आस्ट्रा का भी ऊपर से वाइड और वो चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ओशियन WP भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब इसका भी ऊपर से नेविगेशन वाइट है और इसका भी नेविगेशन आपका ऐसे आ सकता है। दूसरी चीज़, इसका भी हेडिंग आ रहा है ऊपर, इधर आप ये दे सकते हो हेडिंग। और ये चीज़ ओशियन WP का देख सकते हो, OCEAN ओशियन WP आपका थीम का नाम है। आप यहाँ से ओशियन WP को देख सकते हो, वो भी ऐसा ही है। उसका भी वाइट आएगा ऊपर। ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करना चाहो, ये तो डेमो है ना, लेकिन इसका वाइट ही आएगा ओशियन WP का भी। अगर आपको दिखाएं, हमने ये वेबसाइट ओशियन WP के अंदर ही तो बनाई थी, ये जो नैयर वाली थी, जिसकी हमें चीज़ें भी मिल गई थी, प्रोडक्ट्स की वगैरह, पिक्चर्स वगैरह। वो पिक्चर्स भी अगर आपको चाहिए होंगी, वो पिक्चर भी प्रोडक्ट्स की मेरे से आप ले लीजिएगा। और जब भाई लोड है, नेट का एक तो बड़ा मसला है। पेपर जी जी सर हमारा पेपर कब है? 26 और 27 को। कुछ का 26 को है, कुछ का 27 को है। ओके सर। ये देखें, इसका भी वाइट आ गया। तो आप बेशक ये ले लें, बेशक आस्ट्रा ले लें, जो मर्जी इनमें से थीम ले लें। ठीक है, तो मैं आस्ट्रा को लेता हूँ और फिर उसको इंस्टॉल भी करते हैं। फिर उसमें काम एलिमेंटर से ही करना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन दिया गया है कि आप इस तरह का बनाएं। तो ये भी स्लो होना स्टार्ट हो गया। देखिए, आस्ट्रा थीम आ गया, इसको इंस्टॉल करें आप। ये हो गया इंस्टॉल। अब इसको एक्टिवेट भी कर दें। एक्टिवेट भी हो गया, इसको आप बेशक डिलीट कर दें, जो दूसरा है आपका। बस आपने एक ही थीम रखा। अब अपनी वेबसाइट में आ जाएं, यहाँ पर आएँ, विजिट साइट करें, एजेंसी लैंडिंग पेज पे आप आ जाएंगे। देखें, अब आपका एजेंसी लैंडिंग पेज उसी तरह का आ गया, मतलब जिस तरह का आपको यहाँ पर चाहिए था। इसको छोटा बड़ा हम लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है।
उसी तरह का आपका एजेंसी लैंडिंग पेज लिखा आ गया। यहाँ पर आप मेन्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। मेन्यू में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, यही वाली लैंडिंग, होम, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये चीज़ें आपने लैंडिंग में ऐड करनी है। तो आप चले जाएँ, कैसे ऐड करना है, आप मेन्यूज़ में चले जाएँ, ठीक है। बट मेन्यूज़ में जाने से पहले आपको ये पेजेस बनाने पड़ेंगे, लैंडिंग, होम, पोर्टफोलियो, प्राइसिंग, ब्लॉग, अबाउट। तो मैं ऐड पेज में जाता हूँ कि पहले ये पेजेस बना लूँ ताकि मैं ऊपर वाला अपना मेन्यू क्रिएट कर लूँ। ऐड पेज में गया, कौन कौन से पेज बनाने हैं देखिएगा। यहाँ पर सामने लैंडिंग का और होम का और पोर्टफोलियो का पेज बनाना है। पेज बनाया मैंने, LANDING, लैंडिंग, पब्लिश कर दिया। जस्ट पेज ऐसे ही बनता है और कुछ भी नहीं, लैंडिंग हो गया। ऐड न्यू पर क्लिक किया, लैंडिंग के बाद मैंने होम बनाया, पब्लिश, बाद में सेटिंग करते रहेंगे जो करनी होगी। होम भी बन गया क्योंकि अभी मैं मेन्यू बनाने जा रहा हूँ। पोर्टफोलियो और प्राइसिंग, इसका पेज भी बनेगा। इस पर वापस क्लिक कर दें, ऐड न्यू पर आ जाएं, पोर्टफोलियो का पेज बना लें। प्राइसिंग का पेज बना दें क्योंकि मेन्यू तभी ऐड होंगे जब पेजेस बने होंगे। ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट का बना दें। कितनी जल्दी काम होता जाएगा आपका। ब्लॉग का बनाए, अबाउट का बनाए, कॉन्टैक्ट का बनाए। पहले ब्लॉग बना दिया, पब्लिश कर दिया, फिर इधर क्लिक किया, फिर ऐड न्यू पर क्लिक किया, अबाउट का बना दें, पब्लिश पर क्लिक कर दें, अबाउट बन जाएगा। फिर W पर क्लिक करें, फिर वापस आपको पेजेस में ले आया, ऐड न्यू पर क्लिक करें, फिर आप यहाँ पर जाओगे, आप कॉन्टैक्ट का बना दोगे, फिर आप पब्लिश करोगे। आपने सारे बना लिए पेज। अब आपने मेन्यू ऐड करना है। पेजेस आपके पास सारे बन गए। मेन्यू कहाँ से ऐड होता है, अपने अपीयरेंस में जाना और मेन्यूज़ में चले जाना है। जब आप मेन्यूज़ में जाओगे, यहाँ पर आपका कोई मेन्यू नहीं अभी तक आ रहा, ठीक है। वो कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। अपने मेन्यू का नाम दो मेन मेन्यू। क्या नाम दे दो, मेन मेन्यू। आपने मेन मेन्यू दिया, इसकी लोकेशन कौन सी है, प्राइमरी लोकेशन। मेन्यू की लोकेशन भी होती है ना पेज में, किधर मेन्यू है। एक यहाँ पर ऊपर मेन्यू आ रहा होता है, एक टॉप बार में मेन्यू आ रहा होता है, कोई साइड बार में भी मेन्यू होता है, कोई फूटर के अंदर भी मेन्यू होता है, मोबाइल का भी मेन्यू होता है। तो इसको दो लोकेशन हमने देनी है, एक मोबाइल मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू। कि मोबाइल में भी यही वाला मेन्यू आपका जाए और प्राइमरी मेन्यू भी आपका यही वाला रहे। तो आपने इसको क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर देना है, आपका मेन्यू क्रिएट हो जाएगा। जब मेन्यू क्रिएट होगा तो लेफ्ट साइड से चीज़ें ओपन हो जाएंगी। व्यू ऑल में चले जाएं, आपने पेज ओपन ऐड करने हैं यहाँ से। ये सारे पेज आपने अभी बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन पेजेस को आप ऐड कर देंगे मेन्यू में। जब ये सारे पेज मेन्यू में ऐड हो जाएंगे तो आपने यहाँ पर आके देखना है क्या इनकी तरतीब है। लैंडिंग पहले आता है, होम बाद में आता है, पोर्टफोलियो उसके बाद आता है। लैंडिंग, होम और पोर्टफोलियो तरतीब कैसे सेट करनी है। इस लैंडिंग को उठाओ, सबसे ऊपर ले जाओ, फिर होम को पकड़ो, उसके ऊपर करीब ले जाओ, फिर पोर्टफोलियो को पकड़ो आप, उसके पास ले जाओ। लैंडिंग, होम, पोर्टफोलियो आ गया आपका। उसके बाद प्राइसिंग, ब्लॉग, अबाउट आ जाएगा आपका। प्राइसिंग को पकड़ो, इधर ले जाओ, फिर ब्लॉग, इधर प्राइसिंग आ गया, फिर आपका ब्लॉग आ गया, फिर आपका प्राइसिंग गलत हो गया, फिर प्राइसिंग आ गया आपका, ब्लॉग आ गया आपका, अबाउट आ जाएगा, फिर आपका लास्ट में कॉन्टैक्ट आ जाएगा। और इस पेज को आप यहाँ से रिमूव कर दोगे, ठीक है। इसको आपने रिमूव कर दिया। अब इसको आप सेव मेन्यू करते हो। जब आपने सेव किया, आपका मेन्यू बन गया। अब इधर आके जस्ट आपने रिफ्रेश करना है कि देखना है कि मेन्यू वाकई बन गया है, तो आपका मेन्यू बन गया है, ठीक है। आप इसको अपर केस में, लोअर केस में, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इसको फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह देना, वो सारे आप इजीली इसको दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देनी है अब आपने इसकी करनी है। अभी सिर्फ मेन्यू बना रहे हैं क्योंकि एलिमेंटर में मेन्यू नहीं बना सकते, बना सकते हैं वो मुश्किल वे है। आप अपना मेन्यू जब ऐड कर देते हैं, आप अपीयरेंस में जाएं और कस्टमाइजेशन में चले जाएं, या कस्टमाइजेशन से आप मेन्यू की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप मेन्यू की चीज़ें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एजेंसी लैंडिंग पे जो लिखा है इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया तो मैं ग्लोबल में चला गया। ग्लोबल में मैं टाइपोग्राफी पे गया, बेस टाइपोग्राफी पे गया, और यहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ, वापस मैं आ रहा हूँ। जब हेडर बिल्डर में आ जाएं, अगर हेडर में आपका प्राइमरी मेन्यू लगा आ रहा है, अगर आप देखें तो इस मेन्यू में आप इसका डिफाइन कर सकते हैं कि आपने इसकी
कितनी बनानी है, साइज रखना है आपने, ठीक है। तो आप इसका साइज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कितना आपने, सॉरी ये तो सब मेन्यू है, ये सब मेन्यू इसको ना छेड़ें, आप प्राइमरी मेन्यू में चलते हैं वापस से। ये प्राइमरी मेन्यू में हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ मैं। डिज़ाइन में आपको यहाँ पर इसका बॉर्डर वगैरह, कलर वगैरह, रेडियस सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, ये भी सब मेन्यू का ही है, मेन्यू होवर, ये भी सब मेन्यू का, मतलब यहाँ से आप नहीं चेंज कर सकते इसको। तो आपको ग्लोबल में जाके चेंज करना पड़ेगा। टाइपोग्राफी में चले जाएं, बेस टाइपोग्राफी में जाएं, फ़ॉन्ट फैमिली इसकी जो रखनी है वो कर दें। नहीं तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन कहा था इंस्टॉल करने को, यहाँ पर एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल है वर्ड फ़ॉन्ट। वर्ड फ़ॉन्ट पर क्लिक करें और इधर क्लिक कर दें पॉपिन्स। पॉपिन्स आपको इसने दिया है फ़ॉन्ट फैमिली और 500 और 15 पिक्सल। पॉपिन्स 500 और 15 पिक्सल, आपने ये इसका फ़ॉन्ट फैमिली करना है। आप कस्टमाइजेशन के अंदर है, आप यहाँ पर पॉपिन्स को बुलाएं, ठीक है। ये देखिए पॉपिन्स आ गया, 15 पिक्सल आ गया, 500 कर दें इसका। आपका जो आ गया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आप कैपिटलाइज कर दें, पहला वर्ड बड़ा बाकी वर्ड छोटे हो जाएंगे आपके, और आप इसको फिर पब्लिश कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका देखिएगा कैसा हो जाएगा। ये वाला देख रहे हैं, लैंडिंग होम फॉर प्राइसिंग ब्लॉग उस तरह का हो गया, जिस तरह का आपका यहाँ पर आ रहा है लैंडिंग, वो चीज़ आपकी सारी हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। आप एजेंसी लैंडिंग पेज को भी सेट करना है, इसको भी हम कर सकते हैं। पहले इसको ब्लैक कर लें, हम जाते हैं वापस, ठीक है। यहाँ से वापस गए हम, यहाँ से भी वापस गए, कलर्स में चले जाते हैं और यहाँ पर हम लिंक का कलर देख रहे हैं, लिंक का कलर हमने ब्लैक कर देना। वहाँ पर ब्लैक है तो लिंक का कलर मैंने ब्लैक किया, तो देखिएगा यहाँ पर लिंक का कलर आपका ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये ठीक हो गया, लिंक का कलर आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह का आपने लिंक का कलर कर लिया। यहाँ पर आप अगर इसकी हेडर की हाइट ज़्यादा है आपके हेडर से, तो आप इसकी कम ज़्यादा हाइट कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। बट इतना इशू नहीं, क्लाइंट उनको चाहिए बस एग्जाम में, तो वो यही चीज़ चाहिए। एजेंसी लैंडिंग पेज को छोटा करना है आपने, तो आप यहाँ पर आकर इसको छोटा कर सकते हैं। आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप इसका सारा मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल में जाते हैं। पहले तो बिल्डर में जाके देखें ना, यहाँ पर लोगो आ रहा है, लोगो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा। टाइटल आ गया आपके सामने, देखो, ठीक है, टाइटल आ गया। लोगो तो आपने अपलोड ही नहीं किया हुआ, तो लोगो का आपको टेंशन ही नहीं है। टाइटल आ गया आपका, देखो टाइटल की कोई विड्थ हाइट नहीं आई कि आपने फ़ॉन्ट साइज़ टाइटल का कितना देना है, वो चीज़ें आपको नहीं यहाँ पर मिल रही, ठीक हो गया। आपने चेंज करनी है वो चीज़ें, आप इजीली जाके चेंज कर सकते हैं। उसी तरह आप ग्लोबल में चले जाएं, ग्लोबल में जाके आप टाइपोग्राफी में जाएं, फिर आप हेडिंग्स में जाएं। जब आप हेडिंग में जाते हैं तो आप यहाँ पर जाएं, हेडिंग 1 H1 की आप क्या करना चाहते हैं, आप देख लें इसका ये किस में लिखा हुआ है। वर्ड फ़ॉन्ट में जाएं, वर्ड फ़ॉन्ट पे गए आप, आपने इस पे क्लिक किया, ये भी पॉपिन्स है और 400 है, और मेरे ख्याल में ये भी 400 था, नहीं ये 500 ही था, ठीक हो गया। पपिन्स 400, फ़ॉन्ट साइज 35 पिक्सल, ये देख रहे हैं, पपिन्स 400, पपिन्स फ़ॉन्ट फैमिली है, 400 इसका वेट है और साइज इसका 500 पिक्सल है। तो अब यहाँ पर जाएंगे, H1 को आप पहले पपिन्स करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली, फिर आपने इसका 35 कर दिया, 35 के बाद आपने इसको 400 ही रखा और फिर आपने इसको पब्लिश कर दिया। मतलब अब आपका ये छोटा वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ज़रा और अगर आप छोटा करना चाहते हैं और कर सकते हैं इसको। आप यहाँ पर आ जाएं, हेडिंग 1 है होगी आपकी यहाँ पर, ये इसको आप और भी कर दें, इसको आप 25 कर दें, आपको और भी छोटा लिखा ये नज़र आएगा। पब्लिश कर दिए। अच्छा जी, इसको देखते हैं क्यों नहीं है, मतलब छोटा और नहीं हो रहा।
उसके बाद आप समझे कि आपका ये सेट हो गया, तो ये आपका बन जाएगा। फिर आपने आ जाना है मेन पे कि आपने ये चीज़ बनाना है, ठीक है। अब आपने ये चीज़ बनाना है तो आपने इसको कट कर देना है यहाँ से। आपने आपका हेडर बन चुका है बस। अब आपने पेजेस में चले जाना है। पेजेस में जाके आपने होम में चले जाना है। होम में एडिट विद होम को होम को क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर आ जाओगे, आपने एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आपने प्लगइन एलिमेंटर इंस्टॉल करना। अच्छा, अब एक जरा अपनी वेबसाइट पे आ जाए। लैंडिंग पेज पे आया, पहला पेज मेरा कौन सा आ रहा है? ब्लॉग वाला पेज आ रहा है। तो इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहाँ से चेंज करता हूँ? मैंने होम पेज सेटिंग को चेंज करना है। तो आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। आप सेटिंग में जाएं जस्ट, और आप रीडिंग में चले जाएं। यहाँ से आप पेज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक पेज, यहाँ से होम पेज को होम सेलेक्ट कर लें, ब्लॉग पेज को ब्लॉग सेलेक्ट कर लें, पोस्ट का पेज, और फिर आप इसको सेव चेंजेस कर दें। जब आपने ये सेव किया तो देखिएगा यहाँ पर आपकी चेंजिंग चेंज हो जाएगी। होम पेज आ जाएगा यहाँ पर आपका। जब होम पेज आया तो होम पेज पे आपको ना तो ये साइड बार चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आप अपना काम करना चाहते हैं, ये भी नहीं आपको चाहिए नजर आना, तो आप चले जाएं पेजेस में। जब आप पेजेस में जाएंगे तो होम को आप पहले प्लगइन्स में जाएं, सॉरी एलिमेंटर इंस्टॉल कर लें। ऐड न्यू पर क्लिक करें। आपने जस्ट एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है। ELEMENTOR एलिमेंटर। तो ये इंस्टॉल करने पे देर लगती है, किसी का इंस्टॉल नहीं होता, तो आपने आराम से क्या करना है, देखो यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है, बट आपको नहीं करना आया इंस्टॉल, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। wordpress.org पे चले जाएं, फ्री है ना, तो यहाँ पे इनकी डाटाबेस में मौजूद होते हैं सारे प्लगइन्स पे चले जाएं। वहां से भी आप कर सकते हैं इंस्टॉल, बट कईयों का फेल्ड हो जाता है, कुछ ना कुछ मसला आ जाता है। तो आराम से आप क्या करें, लोकल उस पर काम कर रहे हैं, आप ELEMENTOR एलिमेंटर को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखें, यहाँ से आप एलिमेंटर को डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका एलिमेंटर आ गया, इस पर क्लिक करें। जब आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन होगा, या आप इसको डाउनलोड कर लिया आपने। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा एलिमेंटर, तो देखिएगा क्या होता है। जब कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको जाके वहां पर रख लेना है। रखना कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। बिना इंस्टॉलेशन के, मतलब इंस्टॉलेशन करना जरूरी नहीं, आप बिना इंस्टॉल किए प्लगइन को रख सकते हैं वहां पर। आपका ये प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है आपने। ये डाउनलोड हो रहा है अभी, इसको होने दें डाउनलोड। तो जब ये कंप्लीटली यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ आप रख कैसे सकते हैं। यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये देखो डाउनलोड हो गया। आप शो इन अ फोल्डर करें, इसको चेक कर लें किधर पड़ा है। अच्छा, आपने कहा जी डाउनलोड करके ये यहाँ पर आ गया। अब इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करें और अपनी वेबसाइट में चले जाएं। मैं ई में गया, मैं एग्जाम्प में गया, मैं htdoc के अंदर गया, और यहाँ पर मैंने एजेंसी लैंडिंग पेज में आ गया। कहाँ पे जाना है, WP कंटेंट में जाना है। यहाँ पर WP प्लगइन, सॉरी प्लगइन्स में चले जाना है। प्लगइन में ला के मैंने उसको पेस्ट कर देना है अपने एलिमेंटर के प्लगइन को। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, क्या करूँ, इस पर राइट क्लिक करके मैंने एक्सट्रैक्ट कर देना, एक्सट्रैक्ट हियर। ये मेरा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब फोल्डर ऊपर एक्सट्रैक्ट हुआ आ गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो एलिमेंटर मेरा ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है। यहाँ पर मैं आता हूँ, अब जस्ट मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा। अब मैंने अपने इस पेज को रिफ्रेश किया और मैं प्लगइन्स में जाऊंगा। मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में चला गया, इंस्टॉल किया ही नहीं, लेकिन वो वहां पर मौजूद होगा। देख रहे मेरा एलिमेंटर वहां पर आ गया। तो इंस्टॉल यही होता है कि एलिमेंटर को आपके वेबसाइट में इंक्लूड करता है। आप जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो काफी लोगों का मसला आ जाता है डाउनलोड करने में, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे डाउनलोड इंस्टॉल करने में मसला आता है ना, तो डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा, यहाँ से बस कट कर दें, हो गया। वापस पेजेस में चले जाएं। मैं पेजेस में जाता हूँ वापस। पेजेस में जाके मैं होम में चला जाता हूँ। होम को मैंने एडिट किया और मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया होम पेज पे। अब मुझे पता है होम पे सिर्फ नैव बार बनी हुई है, मेन्यू बार, और कुछ नहीं बना हुआ। वो देख रहे हो, एजेंसी लैंडिंग पेज बस लिखा आ रहा है और कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। तो जरूरी नहीं कि आपने इसी तरह का यूज करना है, आप अपना भी बना सकते हो ये, ठीक है। आप अगर चाहोगे अपना, आपने हेडर बनाना है, आप अपना हेडर बना सकते हो। वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपना हेडर बनाना है। तो वीडियो का वेट कर लें कंप्लीटली। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाएं। एक सेक्शन आपको चाहिए, आपने बनाना क्या है, आपने ये बनाना है, ये जो डीवी बिजनेस नीले एरिया में लिखा आ रहा है सब कुछ, आपने ये बनाना है।
आप आराम से इस वाले को ले लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब आपने पेस्ट किया, एडिट सेक्शन आ रहा है, देख रहे हो वहां पर एडिट सेक्शन। अब इस सेक्शन की हाइट ले सकते हैं, बट ये क्या इसमें ना डाटा आ रहा है पहले से, देख रहे हो, तो इसलिए वो आपका जो है पेज बड़ा आ रहा है। बट आप ऐसा करो, आप इसकी हाइट अभी तक के लिए दे दो। मैं कहता हूँ अभी इसकी हाइट दे देता हूँ, सेक्शन की हाइट में गया और मीन हाइट दे दी है इसको, हाइट इसका बड़ा हो गया, देख लें हाइट बड़ा हो गया। आप दरमियान में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने कहा पहले तो इसके बैकग्राउंड में जाके इमेज डालो ना, वो वाला कौन सा इमेज, यही वाला जो इसके पीछे आ रहा है। जरूरी नहीं है डालना, कोई और इमेज डाल सकते हो, बट मैं यही निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालना है। आपने इस पे राइट क्लिक करना, आपने सेक्शन पे इंस्पेक्ट में चले जाना है, यहां पर क्लिक करना है इस एरो पे और इस पूरे पे रख लेना है आपने। इस एरो को ऐसे पकड़ के देखो ना, वही आपका करता है हाईलाइट एरिया। तो आपने इस पूरे को इधर क्लिक किया, जब आपने इधर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ऊपर ऊपर चलते जाओ, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज जरूर मिलेगा, जहाँ पे आपने बैकग्राउंड इमेज लगाया हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर आए जरा, यहाँ पर ये सेक्शन है आपका, ये आपका लग गया लीनियर ग्रेडियंट, देख रहे हो, तो पीछे आपका इमेज लगा हुआ है, ये लीनियर ग्रेडियंट लग गया। अब इमेज को ढूंढना है आपने। ग्रेडियंट तो मुझे मिल गया, एक को 180 डिग्री का है, ठीक है, और एक 80 डिग्री का किया, RGB है, और ये भी RGB। इनके हम उठा लेंगे ये चीज के कितनी कितनी दी हुई ना, ये कर लेंगे बाद। इमेज को निकालना, तो इधर आया, इमेज देखते हैं, इमेज पैरालक्स में गए, ये देखें यहाँ पर हमें इमेज मिल गया। ओपन लिंक इन न्यू टैब किया और इमेज मैंने अभी आपके सामने करूँगा, ये इमेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा और फिर इस इमेज को मैं डेस्कटॉप पर सेव करूंगा। डेस्कटॉप पर बिजनेस वन के नाम से मैंने सेव कर। अब मैं अपनी वेबसाइट में आया, मैंने बैकग्राउंड में लगाना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल में चला गया, यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने पिक्चर चूज कर लेना है। ग्रेडियंट से ग्रेडियंट लगता है, 2 कलर वाला जो बैकग्राउंड होता है वो भी लगाना है हमने, बट वो इधर नहीं लगाना, वो इसके ऊपर लगेगा, पहले इमेज को लगाना है। तो यहाँ पर आया, मैं सिलेक्ट करता हूँ कहाँ पे करना है, मैं डेस्कटॉप पे गया, मैंने यहाँ से उसको कॉपी कर लेना है, ये देखिए बिजनेस कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आ गया और मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, वो देख रहे हैं आपका इंसर्ट होके आ गया। अब नीचे आ जाए, इसको करें आप सेंटर, सेंटर सेंटर आपने कर दिया। इमेज इमेज आपका हाइट विड्थ बढ़ सकती है, वो कोई इशू नहीं है, बाद में भी आप इस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको कवर कर दें, आपका कवर हो जाएगा ये सारा। अपडेट करें, आपका बैकग्राउंड में इमेज वहां पर शो होगा होम पेज पे, तो देख लें इमेज शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख रहे हो आपका इमेज आ गया। हाइट कम है, इसका हाइट ज्यादा है, तो हाइट का मसला नहीं, हम हाइट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हम हाइट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। तो हाइट को बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर लिखना है हमने, लिखने से पहले हमने बैकग्राउंड डालना, वो होता है ओवरले। क्या होता है ओवरले, ये देख रहे हैं ओवरले, बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले आप ग्रेडियंट डालेंगे, ग्रेडियंट टाइप, पहला कलर चूज करें, देख रहे हैं पहला कलर आपने चूज करना है, तो पहला कलर एग्जैक्टली चूज करना है, ये दूसरा है, ये पहला है, देख रहे हैं पहला कलर चूज करना है। अब उसका कलर आप ले लें, आप आराम से क्या करें, इंस्पेक्ट में जाएं, यहाँ पे आपको दोनों कलर उसके मिलेंगे, देख रहे हैं ये पहला कलर मिला RGBA, ये 226 और ये। अब इसको आराम से क्या करें, ये कॉपी कर लें, इतना RGBA, वो 0.3 ना कॉपी करें, वो ये होता है ना RGBA, R मतलब रेड ग्रीन ब्लू वाली वैल्यू, और अल्फा, अल्फा होती है आपकी ओपेसिटी। तो मैंने ना इसका एग्जैक्ट कलर लेना है, तो मैं यहाँ पर आया, RGBA मैंने कॉपी किया। जी जी सर, ये इंस्पेक्ट उनके सामने कर सकते हैं? हाँ, वो कौन सा आर का देख रहे होंगे आपको सर, इन केस के वो हमारी स्क्रीन शेयर है ना, फिर ना कीजिए, फिर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी की तो हमने वैल्यू लेनी है, उसी की तो चीजें देखनी है हमने, तो कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। जी सर। आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं जो ही मैंने वो RGBA पेस्ट किया तो यहाँ पर कलर आ गया, पहला कलर आ गया। अब RGBA की आप ओपेसिटी भी कर सकते हैं, वो बाद में करते हैं, ये हो गया। अब सेकंड कलर लेना है आपने, तो आपने इंस्पेक्ट किया हुआ है, सेकंड कलर आप उठा सकते हैं, यहाँ पर आए,
RGBA ले लें, कहां तक लेना है 220 तक, वो 0 पॉइंट आपका ए का वैल्यू है अल्फा का, तो ए को हमने वैसे भी रिमूव करना है। यहां पर आगे और यहां पर आके हमने फिर कलर लिया, ये देखिएगा वही पेस्ट कर दिया। अब ये सही पेस्ट कैसे करना है, ऐसे, अभी भी आपको कलर नहीं मिला, ये ए हटाना है आपने, अब आपको RGBA मिल गया और आपने ये वाला वैल्यू दोनों का सेट कर दिया। अब नीचे आए जरा थोड़ा सा, ओपेसिटी देख रहे हैं, ओपेसिटी कितना रखना है, आप ओपेसिटी 0.93 रखेंगे, जो वहां पर ओपेसिटी था 0.93, अगर आप देखें तो वहां पर यही ओपेसिटी था। मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आए, देख रहे हैं 0.93 और 0.7 दो का ये ओपेसिटी था, तो आप 0.93 रख दें या जरा कम कर दें, 9 कर दें, इतना गौर नहीं वो उन्होंने करना एग्जाम वालों ने, तो आप इसको बेशक 7 ही कर दें, कोई इशू नहीं है। ये लें जी, और अपडेट करें इसको, देखिएगा आपका ये उसी तरह का बन के सिनेरियो सामने आ जाएगा जिस तरह का यहां पर है। ठीक है, अभी तो इसमें लिखा नहीं ना हुआ, तो लिखना है हमने। अच्छा जी, कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं, एक लीनियर है, इसको 180 रखा है, तो अगर इसका देख लें 180 डिग्री है, थोड़ा चेंज कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग रोक लूँ।